कल 26 जनवरी बसंत पंचमी के दिन आप एक छोटा सा उपाय करके अपने जीवन में आ रही परेशानी को दूर धकेल सकते हैं। उस परेशानी से आप निजात पा सकते हैं। फिर चाहे आप विद्यार्थी हो या व्यापारी हो या आप वक्ता अर्थात स्पोक पर्सन हो या फिर आपका कोई बालक जिसकी उम्र बोलने लायक हो गई है लेकिन वो अभी प्रॉपर अच्छी तरीके से बोल नहीं पाता है, बोलते टाइम तुतलाता है, हकलाता है या उसकी जीभ अटकती है, या अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं आपको लगता है कि मेरा मन पूरी तरह से भगवान की सेवा में नहीं लगता है या भगवान की मेरे ऊपर कृपा नहीं हो रही है, तो कल बसंत पंचमी वाले दिन आप छोटा सा उपाय करके इन सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। परंतु उपायों पर जाने से पहले आप सभी को बसंत पंचमी की अग्रिम शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, यदि आप विद्यार्थी जीवन में हैं और पुस्तकों के साथ आप लंबा समय निकालते हैं, गुजारते होते हैं, बुक्स से आपको प्यार है, परंतु फिर भी आपको उसके अनुरूप रिजल्ट नहीं मिलता है, इस बात से आप असंतुष्ट हो, आप खिन्न रहते हो, तो इसका एक छोटा सा उपाय करके आप इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। आपने क्या करना है, कल बसंत पंचमी के दिन नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर नहाना है। उसके बाद आपने बाजार से शिक्षण सामग्री खरीदनी है। शिक्षण सामग्री से तात्पर्य है कापी, पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स और एक पंचांग जिसको ब्राह्मण इस्तेमाल करते होते हैं। तो ये सारा सामान लेकर आप मंदिर में जाएं, अपने आराध्य देव के सामने उनको मत्था टेकें, प्रणाम करें और उसके बाद वो सारी सामग्री है वहां पर रह रहे पुजारी जी को, पंडित जी को भेंट कर दें, या आप पंचांग ब्राह्मण को देकर बाकी जो सामग्री, शिक्षण सामग्री है, उसको गरीब पढ़ने वाले बच्चों में दे दें। ऐसा करने से जो आपके सामने समस्या आ रही है उससे आपको बहुत सहज में छुटकारा मिल जाएगा। आप जितना परिश्रम करेंगे उसके अनुरूप आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा। यदि आप व्यापारी हैं, आपकी जो व्यापार स्थल है वो बहुत मौके पर है, अच्छी जगह पर, अच्छी लोकेशन पे है, आपके पास अच्छा स्टॉक है, अच्छी वैरायटी है, फिर भी आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपका रोजगार नहीं चल रहा है, तो इसके लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके व्यापार में निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन का ऐसा प्रभाव है। इस दिन यदि आप ये उपाय करेंगे तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा। आपको करना क्या है, अपने आराध्य देव की, आप चाहे किसी भी देवता की पूजा करते हैं, किसी में भी आपकी श्रद्धा है, तो उसकी एक चांदी की मूर्ति लें और उस चांदी की मूर्ति पर सोने का पानी चढ़वाएं और उसको घर लाकर गंगा जल से स्नान कराएं और पीले फूलों से पूरी मूर्ति को आच्छादित कर दें, अर्थात ढक दें। केवल उनके मुखारविंद के दर्शन आपको हों, इतना शेष रहे। उसके बाद उनके सामने अपनी मनोकामना रखें, अपने मन के भाव रखें, उनको प्रार्थना करें कि मेरा व्यापार ठीक से चलने लग जाए। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से बसंत पंचमी के दिन किया गया ये उपाय आपके व्यापार में वृद्धि कराएगा। और यदि आप वक्ता हैं, वक्तव्य शक्ति एक ऐसी शक्ति है कि इसके प्रभाव से व्यक्ति सारे संसार के दिलों पर राज कर सकता है। जितने भी बल हैं संसार में, उन बलों से व्यक्तियों पर राज तो किया जा सकता है। किसी को धन का लोभ देकर अपने मनोनुकूल काम कराया जा सकता है, किसी को डराकर शक्ति के बल पर उससे अपने मनोनुकूल कार्य कराया जा सकता है, परंतु उसके दिल पर राज नहीं किया जा सकता। एक वक्तव्य शक्ति ऐसी है जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके प्रभाव से व्यक्ति लोगों के दिलों पर राज कर सकता है। तो मां सरस्वती के पूजन दिवस पर, वसंतोत्सव पर
बसंत पंचमी के दिन केवल एक उपाय करने मात्र से आप अपनी वक्तव्य शक्ति को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको और ज़्यादा सुधार सकते हैं। वो उपाय क्या है? आपको एक स्फटिक की माला लेनी है। स्फटिक की माला बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है, कोई दुर्लभ चीज़ नहीं है। आप किसी भी पूजा पाठ वाली दुकान से या कंठी माला बेचने वाली दुकान से स्फटिक की माला ले सकते हैं। वो माला लेकर सुबह नहा धोकर उस माला को गंगा जल में धोएं और उसके बाद अपनी जीभ पर फिराएं उसको, और मन ही मन माता सरस्वती के बीज मंत्र ओम ऐम, इस मंत्र का जाप लगातार करते रहे। कम से कम 11 मिनट करना है आपने, ज़्यादा मर्जी जितने लंबे समय तक इस क्रिया को कर सकते हैं। ऐसा करने मात्र से ही आप देखेंगे कि आपकी वक्तव्य शक्ति में बहुत सुधार हो गया, बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है। और आगे उस माला को आप गंगा जल से धोकर गले में भी पहन सकते हैं। यदि आप गले में नहीं पहनना चाहते हैं तो उसको एक सुरक्षित जगह पर रख दीजिए। जब भी आपको लगता है अपने जीवन में कि मुझे कोई महत्वपूर्ण स्पीच कहीं पर देना है, वक्तव्य देना है, तो उस क्रिया को रिपीट कर सकते हैं। ऐसा करके आप अपने वक्तव्य शक्ति को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सरस्वती माता का वाक शक्ति पर अधिकार है। कल का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये उपाय करके देखिए, आपको चमत्कारिक लाभ मिलेगा। अब यदि आपका जो बालक है उसकी उम्र इतनी हो गई है कि अब उसको बिल्कुल साफ बोलना आ जाना चाहिए था, 2 साल से 2.5 साल के बीच में बच्चे को साफ बोलना आ जाना चाहिए। यदि वो नहीं बोल पा रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उसके निजात के लिए आपने क्या करना है? आप बाजार से पीला प्रसाद और पीले फूल खरीदिए। सुबह नहा धोकर अपने बच्चे को अपने साथ ले जाएं, बाजार से पीला प्रसाद, बेसन के लड्डू या बेसन की बर्फी और पीले फूल खरीदें और मंदिर में उसको ले जाएं। पीला फूल और पीला प्रसाद मंदिर में पुजारी जी के माध्यम से इष्ट देवता को, आराध्य देवता के चरणों में निवेदित कराएं। उसके बाद पंडित जी से प्रार्थना करें कि हमारे बालक को बजने वाले शंख का जल पिला दीजिए। स्मरण रखें, जल आपने बगैर बजने वाले शंख का नहीं पिलाना है, बजने वाले शंख का जल पिलाना है। यदि आप बगैर बजने वाले शंख का जल पिला देते हैं तो उसका प्रतिकूल फल हो सकता है। इसलिए बजने वाले शंख का जल पिलाएं बच्चे को। आप देखेंगे इस उपाय के प्रभाव से आपका बच्चा तोते की तरह बोलने लग जाएगा। बहुत अच्छा उसका वक्तव्य स्पीच हो जाएगा, बोलने का तरीका उसका बहुत साफ हो जाएगा। इसलिए आप एक छोटे से उपाय को करके अपने बच्चे की इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। अब यदि आप अध्यात्म जगत के व्यक्ति हैं, भगवान के किसी भी विग्रह की पूजा करने वाले हैं, आपके घर में चाहे किसी भी भगवान के किसी भी विग्रह रूप की सेवा घर में है, तो उनकी सेवा में आपका चित्त ज़्यादा लगे, उनकी कृपा आपको ज़्यादा मिले। इसके लिए आपने क्या करना है? सर्वप्रथम भगवान को कल बेसन, केसर, हल्दी, दूध कच्चा और गुलाब जल, इन सब से को मिलाकर उबटन अपने आराध्य देव के पूरे शरीर पर लगाना है बड़े भावपूर्वक, और माता सरस्वती के बीज मंत्र का उच्चारण आपने करना है। माता सरस्वती वाक शक्ति की और बुद्धि की अधिष्ठात्री है, उनकी कृपा हो जाए और आपका चित्त भगवान के चरणों में लग जाए, ऐसी प्रार्थना करनी है मन ही मन आपने। उसके बाद उबटन लगाने के बाद भगवान को आपने गंगा जल से स्नान कराना। उसके बाद उनको पीले वस्त्र धारण कराने हैं, पीले पुष्प चढ़ाने हैं, और फिर भगवान को केसर वाली खीर का भोग लगाना है। यदि आप सक्षम नहीं है केसर वाली खीर बनाने में तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें, रंग उसका पीला कर लें। फिर अपने आराध्य को भोग लगाएं खीर का। उसके बाद उस खीर में से जितना संभव हो सकता है उसमें से बांटें। बिना बांटे आपने उस खीर को प्रयोग में अपने में नहीं लेना है। जितना भी आपके लिए संभव है उतनी खीर बांट दें। उसके बाद आप स्वयं खीर खाएं। आप देखेंगे कि आपके जीवन में भगवान का बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है। आपका मन भक्ति में लगेगा, भगवान की आपके ऊपर कृपा होगी, आप भगवान की सहानुभूति को प्राप्त करेंगे। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, कल की बसंत पंचमी है।
मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि मैं बहुत पहले इस वीडियो को मुझे बनाना चाहिए था, लेकिन ये एक दिन शेष रह गया है। इसलिए आपसे निवेदन है, आपको लगता है कि आपकी जान पहचान में जिनको ज़रूरत है इन उपायों की, उन तक इसको शेयर करके ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि यदि किसी का इन उपायों के माध्यम से भला होता है तो कहीं ना कहीं हमको भी उसका लाभ अवश्य मिलेगा। यदि हम किसी का भला करते हैं, हमारे माध्यम से किसी का भला होता है, तो हमारा भला होना भी निश्चित है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे वीडियो आपको निरंतर और मिलते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।